मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर से पहले हम नंबर सिस्टम जानेंगे, नंबर्स कैसे होते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर हम बाद में डिस्कस करते हैं, उससे पहले हम नंबर सिस्टम में हमारे पास कुछ नंबर्स होते हैं जैसे नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कैसे होते हैं? नेचुरल नंबर वो नंबर्स होते हैं जो 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। ऑल दीज आर नेचुरल नंबर एंड स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 1 एंड लार्जेस्ट नेचुरल नंबर कांट बी डिफाइंड। और द नंबर्स बिटवीन 1 and 2 आर नॉट नेचुरल नंबर्स। 1 इज नेचुरल नंबर, 2 इज नेचुरल नंबर, 3 is natural number and between 1 and 2 there is no natural numbers. इसी तरह से होल नंबर क्या होता है? एक नंबर और ऐड हो जाता है, 0 0 1 2 3 4 5 अप टू सो। तो मतलब होल नंबर्स क्या होते हैं? स्टार्टिंग फ्रॉम 0। जो नंबर 0 से शुरू होते हैं उनको हम होल नंबर्स बोलते हैं। तो 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। स्मॉलेस्ट होल नंबर इज 0। इसी तरह से आपके पास आता है इवन नंबर। इवन नंबर क्या होते हैं? जो नंबर डिविजिबल बाय 2 होते हैं, विच आर डिविजिबल बाय 2। जो नंबर्स 2 से डिवाइड हो जाए उनको हम इवन नंबर्स बोलते हैं। लाइक दिस 2 4 6 8 10 अप टू सो। ऑल दीज आर इवन नंबर्स। ऑड नंबर्स जो नंबर इवन नहीं होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? ऑड होते हैं। और या फिर जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होते हैं वो सारे के सारे ऑड नंबर होते हैं। जैसे 1 3 5 7 9 अप टू सो। तो 1 is not divisible by 2, 3 is not divisible by 2, 5 is not divisible by 2. All these numbers are not divisible by 2 and all these numbers are known as odd numbers and these are not even numbers. जो even numbers नहीं होते हैं उनको हम odd numbers बोलते हैं। उसके बाद आता है rational numbers। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? रैशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जो p ओवर q की फॉर्म में होते हैं, विच आर इन p ओवर q फॉर्म, जिसको हम p ओवर q फॉर्म बोलते हैं। और वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, और जो q चीज है वो 0 नहीं होनी चाहिए। एंड p एंड q का जो कॉमन फैक्टर है वो 1 होना चाहिए। इनके बीच में जो है कॉमन फैक्टर होना चाहिए p और q के बीच में, वो 1 होना चाहिए। तो दैट इज, इसको हम बोलते हैं p ओवर q फॉर्म इज नोन एज रैशनल नंबर्स। ये एक टाइप है। जैसे 2 इज अ रैशनल नंबर, इसको हम 2 ओवर 1 लिख सकते हैं। 3 ओवर 5 इज अ रैशनल नंबर। 7 ओवर 6 इज अ रैशनल नंबर। मतलब इस टाइप में कोई भी p ओवर q की फॉर्म में नंबर्स होते हैं और q इज नॉट इक्वल टू 0, तो सच टाइप ऑफ नंबर्स आर नोन एज रैशनल नंबर। और रैशनल नंबर की एक और डेफिनेशन होती है। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? टर्मिनेटिंग। कैसे होते हैं? टर्मिनेटिंग। जो नंबर्स टर्मिनेटिंग होते हैं उनको हम रैशनल नंबर बोलते हैं। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है लाइक दिस 2 ओवर 5। अगर हम इसको डिवाइड करें तो हमारे पास कंप्लीटली डिविजिबल है, 0.4 आ जाए। तो सच टाइप ऑफ नंबर आर नोन एज टर्मिनेटिंग। तो जो नंबर टर्मिनेटिंग होगा उसको हम क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर। कोई भी हो सकता है, जैसे मान लो 3 ओवर 5, जिसको डिवाइड किया तो 0.6 कंप्लीट डिवाइड हो गया। तो सच टाइप ऑफ numbers are also known as rational numbers.
अब एक और होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। मतलब नंबर नॉन टर्मिनेटिंग होगा लेकिन रिपीट करेगा, तो सच टाइप ऑफ नंबर्स आर नोन एज रैशनल नंबर्स लाइक दिस 1/3। इसको अगर डिवाइड करूं तो मेरे पास क्या आएगा, डिवाइड नहीं होगा ये कंप्लीटली कभी भी, अप टू सो इस तरह से 0.33333 अप टू सो, तो कभी भी ये कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा। तो सच टाइप ऑफ नंबर आर आल्सो नोन एज रैशनल नंबर्स। नॉन टर्मिनेटिंग, डिवाइड नहीं हो रहा है, नॉट डिविजिबल कंप्लीटली, एंड रिपीटिंग, सेम नंबर रिपीट कर रहा है बार बार, तो इस तरह के नंबर्स को हम बोलते हैं रैशनल नंबर ही बोलते हैं। तो ये किसी भी टाइप में हो सकते हैं। मान लो आपके पास ऐसे लिखते हैं 2/7, इसको डिवाइड करते हैं 7 2 ज़ार 14, ठीक है, 6 7 8 ज़ार 56, 7 5 ज़ार 35, 7 7 ज़ार 49, 7 1 ज़ार 7, 7 4 ज़ार 28, फिर 2 आ गया, फिर 7 2 ज़ार 14, 8 5 7 1 4 अप टू 1, ऐसे। तो क्या चीज़ रिपीट कर रही है बार बार, 2 8 5 7 1 4, 2 8 5 7 1 4, इस तरह से बार बार रिपीट कर रहे हैं। तो इस टाइप के नंबर को जो बार बार रिपीट करते हैं, नॉन रिपीटिंग मतलब नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, जो डिवाइड भी नहीं हो रहा है और बार बार रिपीट कर रहे हैं नंबर्स, तो उसको हम बोलते हैं रैशनल नंबर। अब दूसरे नंबर्स आते हैं इररेशनल नंबर्स। क्या आते हैं आपके पास, इररेशनल नंबर। ये रैशनल से थोड़ा सा चेंज होते हैं, इररेशनल नंबर्स। इररेशनल नंबर्स की सिंपल सी डेफिनेशन बोली जाए तो क्या बोल सकते हैं हम, दोज नंबर्स which are not rational। सिंपल सी डेफिनेशन बोली मैंने, जो नंबर रैशनल नहीं है वो सारे के सारे क्या होंगे, इररेशनल होंगे। उनसे नंबर उसको क्या बोलते हैं, इररेशनल नंबर्स। अब इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन बोली जाए तो क्या होगी, इररेशनल नंबर कैसे होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। मतलब ना ही वो कंप्लीटली डिविजिबल होते हैं और ना ही नंबर सेम रिपीट करता है। तो इस टाइप के नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, इररेशनल नंबर्स। तो ये नंबर्स कैसा होगा, जैसे मान लो मैंने लिखा 5.321726398 अप टू सो ऑन। ये नंबर्स कैसे हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। तो इस टाइप के नंबर्स को हम नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं। तो नॉन टर्मिनेटिंग है और डिवाइड करके आ रहा है हमारे पास 321726398। तो रेपिटेशन कोई नंबर नहीं आ रहा है कि एग्जैक्टली कहां से रिपीट हो रहा है। तो इस टाइप का कोई भी नंबर होता है तो उसको हम बोलते हैं इररेशनल नंबर। तो ये √2 इज अ इररेशनल नंबर, √3 इज अ इररेशनल नंबर, √5 is a irrational number, √7 is a irrational number, these are also irrational numbers। तो इस टाइप के नंबर्स को हम irrational numbers बोलते हैं। तो ये कुछ नंबर्स हैं जैसे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, रैशनल नंबर, इररेशनल नंबर। तो इस हमारे इन नंबर सिस्टम की एग्जैक्टली डेफिनेशंस को क्लेरिफाई करना हमें बहुत जरूरी है और हमें पता भी होनी चाहिए। अब इररेशनल नंबर के बाद एक और नंबर आता है रियल नंबर। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट रियल नंबर है कि रियल नंबर क्या होता है। रियल नंबर क्या आता है, इट इज कंप्राइज्ड ऑफ रैशनल नंबर्स प्लस इररेशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स प्लस इररेशनल नंबर्स को हम रियल नंबर्स बोलते हैं।
जो रैशनल नंबर्स और इररेशनल नंबर दोनों को कंटेन करती है चीज, उसको हम रियल नंबर्स बोलते हैं। ये मान लो आपके पास नंबर लाइन है, इसको हम रियल नंबर लाइन भी बोलते हैं, इसको हम नंबर लाइन को रियल नंबर लाइन भी बोलते हैं। तो इसमें हमारे पास किस टाइप के नंबर्स लाई करते हैं? रियल नंबर भी लाई करते हैं, रैशनल नंबर भी लाई करते हैं इस लाइन पे, और इररेशनल नंबर भी लाई करते हैं। तो उन सब नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? रियल नंबर्स। मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन है, रैशनल प्लस इररेशनल नंबर को जोड़ दो तो वो क्या बनते हैं? रियल नंबर्स। और रियल नंबर्स को डिनोट हम करते हैं कैपिटल आर से। किससे डिनोट करते हैं हम? कैपिटल आर से। अब रियल नंबर के बाद एक और चीज आती है, इंटीजर। इंटीजर, और इसको डिनोट हम आई से करते हैं, ठीक, कई बार जेड से करते हैं, और डिपेंड करता है कि आप किस हिसाब से वहां पे मेंशन किया होता है। तो इंटीजर क्या होता है? इंटीजर्स आर दोज नंबर्स which are complete, not in fraction. Those numbers which are not in fraction. जो नंबर्स फ्रैक्शन में नहीं होंगे वो सारे के सारे इंटीजर्स होते हैं, उनको हम इंटीजर्स बोलते हैं। जैसे मान लो मैं लिखता हूं 7, 7 इज एन इंटीजर, 7 एक इंटीजर है। लेकिन अगर मैं लिखूं 7.1, तो 7.1 इज नॉट एन इंटीजर। क्यों? क्योंकि मैंने बोला कि इंटीजर्स वही नंबर्स होते हैं जो फ्रैक्शन में नहीं होते। तो ये फ्रैक्शन में आ रहा है, तो अगर ये फ्रैक्शन में आ रहा है तो ये इंटीजर नहीं है। तो 7 इज अ कंप्लीट नंबर, तो 7 इज एन इंटीजर। और इंटीजर पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं, तो बोथ साइड्स इंटीजर्स आते हैं। आगे आते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? दोज numbers which has two factors only, 1 and itself। जिस नंबर के सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं, और वो दो फैक्टर्स क्या होने चाहिए? 1 and itself, तो वो नंबर को हम प्राइम नंबर बोलते हैं। अब एग्जांपल देते हैं, 2। अगर 2 के मैं फैक्टर्स निकालूं, 2 के फैक्टर्स निकालूं तो क्या आएंगे? 2 के फैक्टर्स, फैक्टर्स एक 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, एंड दूसरा आएगा इटसेल्फ 2 इन दोनों के अलावा और किसी से डिवाइड नहीं होता है। 1 से भी डिवाइड हो जाता है और 2 से डिवाइड होता है। दीज आर द ओनली 2 फैक्टर्स, और 2 इज एन प्राइम नंबर। इसी तरह से अगर मैं लिखूं 3 के फैक्टर्स क्या आएंगे? 1 and 3। 3 भी 1 और 3 के अलावा किसी से डिवाइड नहीं होते हैं, तो दिस इज द प्राइम नंबर। अगर मैं नंबर लूं 4, इसके फैक्टर 1 होता है, 2 से भी होता है और 4 भी होता है। तो ये 2 से ज्यादा आ गए, दीज आर द फैक्टर मोर देन 2 फैक्टर्स आ गए, तो इसको हम प्राइम नंबर नहीं बोले। तो ये जो चीज है, नॉट अ प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर हैज ओनली 2 फैक्टर्स, दैट इज 1 and itself, and this number is the only even number which is prime, only even number which is prime। और कोई इवन नंबर प्राइम नंबर नहीं होता है, सिर्फ 2 ही एक ऐसा इवन नंबर है जो प्राइम नंबर है, और कोई भी इवन नंबर प्राइम नंबर नहीं होता है, तो इसको हम बोलते हैं प्राइम नंबर। आगे आते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? दोज नंबर्स which has more than 2 factors, जिसके 2 फैक्टर्स होते हैं, more than 2 फैक्टर्स, तो उसको हम
कंपोजिट नंबर बोलते हैं। तो सिंपल भाषा में बोले, दोज नंबर विच आर नॉट प्राइम आर नोन एज कंपोजिट नंबर। जिसके दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं तो उसको हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। सिंपल सी एग्जांपल दूं, इसके फैक्टर्स क्या आएंगे, 1 इसका फैक्टर होगा, 2 इसका फैक्टर होगा, 3 इसका फैक्टर होगा और 6 इसका फैक्टर होगा। तो मोर देन 2 फैक्टर्स आ रहे हैं इसके। ये 1 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी, 3 से और 6 से भी। तो दीज आर द फैक्टर्स। तो दैट मीन सच टाइप ऑफ नंबर्स आर नोन एज कंपोजिट नंबर। तो ये कुछ डेफिनेशंस थी नंबर्स की कि नंबर सिस्टम में कैसे कैसे नंबर्स आते हैं। अब हम बात करते हैं जो टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे, जिसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स चीज क्या और क्यों हमें इसकी जरूरत पड़ी, वो हम अब इसको स्टडी करते हैं। जिस टॉपिक की हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। हमने सारे नंबर्स के बारे में पढ़ा, अब बात आती है कॉम्प्लेक्स नंबर। इतने सारे नंबर्स हमारे पास पता है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर की जरूरत क्यों पड़ी, कॉम्प्लेक्स नंबर पहले कैसे हमें जरूरत पड़ी, क्यों जरूरत पड़ी और कॉम्प्लेक्स नंबर होता है क्या, इसके बारे में जानते हैं। हम हमेशा ही स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव नंबर्स निकालते हैं, चाहे जिस मर्जी पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट है, चाहे 16 का है, चाहे कोई और नंबर है, तो वी कैन इजिली फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द पॉजिटिव नंबर। जो भी वैल्यू आएगी इजिली फाइंड आउट है, ये हम फाइंड कर सकते हैं, इजिली फाइंड आउट है। लेकिन कभी हमारे पास इस तरह से जब नंबर आ जाते हैं, नेगेटिव नंबर आ जाता है, तो हमने सोचा अब इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो कैसे निकाला जाएगा इसका स्क्वायर रूट। तो नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट निकाला जाए तो हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट तो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाए। तो इसके लिए हमने क्या सॉल्यूशन निकाला, हमने नेगेटिव नंबर है तो इसको हमने क्या लिखा, 5 × -1। तो दैट मीन्स 5 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 ही आएगा। तो स्क्वायर रूट ऑफ 5 अलग कर दिया और स्क्वायर रूट ऑफ -1 अलग कर दिया। अब स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज अ नोन वैल्यू, आप निकाल सकते हो स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड से, आप उसको सॉल्व कर सकते हो। अब ये जो चीज बनी है स्क्वायर रूट ऑफ -1, इस चीज को हमने एक नाम दे दिया i, जिसको हम बोलते हैं स्क्वायर रूट ऑफ -1 को i, स्क्वायर रूट ऑफ -1 i, और i का मतलब है आयोटा, इसको हम आयोटा पढ़ते हैं। तो स्क्वायर रूट ऑफ -1 को हम आयोटा बोलते हैं, और आयोटा की वैल्यू किसके बराबर होती है, स्क्वायर रूट ऑफ -1। तो जब किसी चीज के साथ ये स्क्वायर रूट ऑफ -1 ऐड हो जाता है, मतलब साथ में किसी टर्म के लग जाता है, तो उस नंबर को हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। जब ये चीज आयोटा साथ में लगा होता है तो उस नंबर को हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। जैसे ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब कॉम्प्लेक्स नंबर में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। हर एक रियल नंबर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। कैसे, मान लो ये आपके पास 2 इज अ रियल नंबर। अब 2 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 2 + 0 आयोटा, तो आयोटा के साथ 0 लगा दिया तो दैट बिकम्स अ कॉम्प्लेक्स नंबर। 2/5, तो इसको भी लिख सकता हूं 2/5 + 0 आयोटा, तो दैट इज आल्सो अ कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब एवरी रियल नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मतलब क्या हुआ, एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। लेकिन उल्टा पॉसिबल नहीं है, लेकिन रेसिप्रोकल इज नॉट पॉसिबल, बट एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर इज नॉट रियल नंबर। ठीक है, हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर नहीं है। जैसे ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो ये रियल नंबर भी है, लेकिन हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर नहीं है। जैसे मैं लिखूं 5 आयोटा + 3, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है लेकिन ये रियल नंबर नहीं है। तो हमारे पास ये चीज ध्यान में रखनी है कि हर एक रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, लेकिन हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर नहीं होता है। अब यहां पे एक चीज प्रॉपर्टी है इसकी, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कॉम्प्लेक्स नंबर की। कॉम्प्लेक्स नंबर में स्क्वायर रूट ऑफ a *
स्क्वायर रूट ऑफ बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए बी, ऐसे लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। लेकिन ये कब लिख सकते हैं हम स्क्वायर रूट ऑफ ए बी को? इस तरह से कब लिख सकते हैं? इफ both A and B are पॉजिटिव। जब दोनों पॉजिटिव होंगे तब हम इनको ऐसे लिख सकते हैं, इफ वन ऑफ देम इज नेगेटिव। इन दोनों में अगर एक नेगेटिव है तब भी हम ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी इज नॉट इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। जब दोनों नेगेटिव होंगे तो दिस इज नॉट पॉसिबल, जब दोनों टर्म्स नेगेटिव होंगे। एग्जांपल से समझते हैं। अगर मैं लिखूं यहां पे स्क्वायर रूट ऑफ -3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो इसको हम मल्टीप्लाई करके लिखें स्क्वायर रूट ऑफ -3 इंटू 2 दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ -3। दिस इज ट्रू। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 6 इंटू -1। स्क्वायर रूट 6 अलग किया और स्क्वायर रूट -1 अलग किया, सेपरेट कर सकते हैं। एक टर्म पॉजिटिव है, एक टर्म नेगेटिव। तो ये क्या आ गया? स्क्वायर रूट 6 इंटू आयोटा। ये ठीक है। अब इसको भी सॉल्व करूंगा मैं, लेफ्ट हैंड साइड को, ये राइट हैंड साइड सॉल्व करके ये आ गया। अब मैं स्क्वायर रूट ऑफ 3 को अलग से ही सॉल्व करूंगा तब भी ये यही चीज होगी। ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 -1 इंटू स्क्वायर रूट 2, तो ये कितना आ गया? स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट -1 इंटू स्क्वायर रूट 3। जो सेम नेचर की टर्म्स है उनको मल्टीप्लाई किया 6 और ये आयोटा, तो मतलब दोनों साइड्स की टर्म सेम आ गया। तो ये रूल एप्लीकेबल है जब एक टर्म नेगेटिव है और एक टर्म पॉजिटिव है। लेकिन अगर मैं दोनों टर्म्स को नेगेटिव लेता हूं तो ये रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। ये देखो, अगर मैं इसको सीधा मल्टीप्लाई कर दूं इस रूल की तरह तो क्या बनेगा? स्क्वायर रूट ऑफ -3 इंटू -2 मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया? 6। सीधा ये रूल करेंगे तो 6 आएगा। अब इनको मैं अलग अलग से सॉल्व करूं, स्क्वायर रूट ऑफ -3 स्क्वायर रूट ऑफ -2, तो स्क्वायर रूट ऑफ -3 क्या आएगा? स्क्वायर रूट 3 आयोटा, और ये कितना आएगा? स्क्वायर रूट 2 आयोटा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आपके पास? स्क्वायर रूट 6 आयोटा इंटू आयोटा क्या हो गया? आयोटा स्क्वायर। और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या होती है? -1, और ये वैल्यू क्या आ गई? स्क्वायर रूट ऑफ -6। अगर डायरेक्टली हमने रूल लगाया तो ये स्क्वायर रूट 6 आ रहा है, और लेफ्ट हैंड साइड वैसे क्या आ रही है? माइनस स्क्वायर रूट 6, मतलब ये इक्वल नहीं आ रही है, तो मतलब दोनों चीजें इक्वल नहीं है। तो मतलब दिस रूल इज नॉट एप्लीकेबल व्हेन बोथ टर्म्स आर नेगेटिव। दिस इज ओनली एप्लीकेबल व्हेन बोथ टर्म्स आर पॉजिटिव और वन ऑफ देम इज नेगेटिव, तभी हम ये रूल लगा सकते हैं। अब आयोटा हम किसको बोलते हैं? आयोटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1, और जो वैल्यू मैंने यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या पुट की? -1 के बराबर। तो वो सिंपल सा काम है, कैसे पुट की? हमें पता है आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है? आयोटा इंटू आयोटा। आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आयोटा की वैल्यू हमें पता है -1, आयोटा की वैल्यू हमें पता है -1। अब स्क्वायर रूट कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है, तो स्क्वायर रूट ऑफ -1 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो गया? कैंसिल। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई? -1 के बराबर। तो हम इस तरह से आयोटा स्क्वायर को -1 डायरेक्टली ट्रीट करते हैं, लेकिन ये पता होना चाहिए वाई आयोटा स्क्वायर इज -1। तो हमने आज ये नंबर सिस्टम में इतना ही पढ़ेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर चीज क्या थी, और हमने कुछ नंबर्स बताए हैं कि रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर, इंटीजर्स, प्राइम नंबर, ये ऑल दीज नंबर्स पढ़े, और बहुत माइन्यूटली ये आपने स्टडी करने हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है नंबर सिस्टम आपके पास। आज के लिए आपके लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, स्टे होम एंड स्टे सेफ।